कि मदन और सुधा दोनों भाई बहन हैं और दोनों एक साथ विद्यालय जाते हैं, एक साथ, और जाना भी चाहिए साथ साथ। उनका विद्यालय घर से 1 किलोमीटर दूर है, आपका तो विद्यालय घर से 1-2 कदम, अब तो हर गांव में विद्यालय है। तो उनका विद्यालय घर से 1 किलोमीटर दूर है और मार्ग में एक नहर पड़ती है, ठीक है, उस पर एक पुल बना है। कहानी में पुल बना था, भाई बहन पुल पार करके विद्यालय पहुंचते थे। एक दिन मदन और सुधा नहर के पुल पर पहुंचे तो वहां उन्हें किसी की बचाओ बचाओ की चीख सुनाई पड़ी, तो वे चारों ओर देखने लगे। तो उन्होंने पुल के नीचे देखा कि एक व्यक्ति नहर में डूब रहा था और वह बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। मदन और सुधा उसे बचाने के लिए दौड़े। नहर के किनारे पहुंचकर मदन ने सुधा से कहा कि तुम जोर जोर से बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाओ और मैं कोई दूसरा उपाय सोचता हूँ तब तक। मदन एक अच्छा तैराक था, तैर लेता था। उसने अपनी कमर की पेटी खोल ली, पेटी यानी कि बेल्ट, जो हम लोग बेल्ट बांधते हैं, और पानी में कूद पड़ा। अब अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप मत कूदो, नहीं तो फिर तुमको कोई बचाने वाला हो, ठीक है। नहर गहरी थी। मदन तैरकर उस डूबते हुए आदमी के पास पहुंचा और कुछ दूर से उसने अपनी पेटी उस आदमी को पकड़ा दी। धीरे धीरे तैरते हुए मदन पेटी के सहारे उस आदमी को किनारे ले आया। सुधा की पुकार सुनकर बहुत से लोग, तब तक सुधा चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ बचाओ। सुधा की पुकार सुनकर बहुत से लोग वहाँ एकत्र हो गए, इकट्ठे हो गए। मदन ने लोगों की सहायता से उसे पानी के बाहर निकाला और सुधा बोली कि इसे मुंह के बल लिटा दो। एकत्र लोगों में से राघव आगे आया और वह उसे मुंह के बल लिटाकर उसकी पीठ को जोर जोर से दबाने लगा। इससे पेट में भरा हुआ पानी बाहर निकल गया। मदन और सुधा ने पता लगाया कि कुछ दूर पर ही एक अस्पताल है और मदन के कहने पर लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। दूसरे दिन विद्यालय में एक सभा हुई। सभा में विद्यार्थी, अध्यापक, अभिभावक सभी मौजूद थे। सभा में जिलाधिकारी भी आए थे। लोगों ने मदन और सुधा की बड़ी प्रशंसा की। जिलाधिकारी ने उन्हें 1000 रुपये का पुरस्कार दिया। सभा में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, उसका नाम हमीद था। उसने मदन और सुधा को अपने कंधों पर बैठा लिया। सभा में तालियां बजने लगी। हमीद बोला, मेरे बच्चों, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है। यानी यही आदमी डूब रहा था। मैं तो फकीर हूँ, यानी कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। उसने अपनी जेब से 2 फूल निकाले, एक मदन को दिया और दूसरा सुधा को। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू छलक आए। वह बोला, तुम दोनों हमेशा इन फूलों की तरह महकते और हंसते रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। दूसरे दिन मदन और सुधा की फोटो अखबारों में छपी। उसके घर बधाई देने वालों की भीड़ लग गई और मदन और सुधा के माता पिता भी इससे बहुत प्रसन्न हुए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि राह में आए जो दीन दुखी उसको गले से लगाते चलो। यानी कि अगर आपको रास्ते में कोई, आप विद्यालय आ रहे हैं या विद्यालय से घर जा रहे हैं या बाजार जा रहे हैं और कोई परेशान है, दुखी है, तो उसकी हमें सहायता करनी चाहिए, क्योंकि हम किसी की सहायता करके उसका भी आशीर्वाद पाते हैं और ईश्वर का भी आशीर्वाद। किस्मत चमकाने का ये भी एक तरीका है कि जो कोई परेशान है, दुखी है, बीमार है, तो हम उसकी मदद करें। कहानी अच्छी लगी, शिक्षाप्रद थी।